रहा, लेकिन स्पीच कुछ और काउंटर्स एम्फेसिस हम देख रहे हैं कि एम्फेसिस में भी आपको लगभग 1.5% की मूव दिख रही है। अब तो बड़ी लार्ज कैप आईटी कंपनीज के विप्रो के भी कल डेट्स अनाउंस हो गई जिस दिन वो रिजल्ट देंगे, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम आपको आईटी काउंटर्स में अब तक देखने को नहीं मिला है। सस्टेन ही नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट शुरुआत इस हफ्ते की इस नोट पे लग रही थी कि शायद आईटी पैक में बाउंस बैक दिखेगा, लेकिन मिड कैप आईटी काउंटर स्पेस में कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स हैं जहां मोमेंटम बना हुआ है। एम्फेसिस या फिर माइंडट्री जैसे कुछ काउंटर्स, इन पर आपकी नजर होगी क्या कुछ इस सीरीज के लिए? देखिए आईटी में इन्फोसिस वाज वन ऑफ माय पिक्स। स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्टॉक जो है बहुत स्ट्रांगली 1400 के जो जोन्स हैं 1360 के जो जोन्स हैं इसके बीच में काफी समय से ट्रेड कर रहा है। एक्यूमुलेशन देखने मिल रहा है, बट जैसा आपने सही बताया इसमें एक जो ब्रेकआउट आना चाहिए था ये नहीं आया। अब कहीं ना कहीं ये ग्लोबल हैंगओवर की वजह से भी है, मार्केट्स के हैंगओवर की वजह से भी है, बट वो मोमेंटम नहीं आया है। इससे कॉन्फिडेंस जरा सा शेक हो जाता है। और जहां तक माइंडट्री या एम्फेसिस की बात है, इनका ट्रेंड फिलहाल उतना इंकरेजिंग नहीं है। अगर मुझे फिलहाल पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा HCL टेक और इन्फोसिस जैसे जो लीडर्स हैं इनको, बट इनमें भी मूव जो है फिलहाल थोड़ी स्लगिश है। तो मैं कहूंगा आईटी में लॉन्ग ट्रेड के लिए आप थोड़ा सा वॉचफुल रहें। एक बाउंस आता है, इनके जो की रेजिस्टेंस जोन्स हैं उनको क्रॉस करते हैं, मोमेंटम बिल्ड होगा, उसके बाद आप एंट्री पोजीशन बनाने के लिए इनमें ध्यान रखिए। ठीक है, आईटी के अंदर तो आपकी रिकमेंडेशन है। अलग अलग स्टॉक्स में जहाँ जहाँ मूवमेंट आ रही है वो सारे के सारे सौदे हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने रखें। एक शेयर और भी है लिस्ट में, असाही इंडिया ग्लास। पिछले 3-4 दिन से देखेंगे ना, ये भी आपको ठीक ठाक सा चलता हुआ दिखेगा। आज भी ये करीब 1.25% ऊपर है। अविनाश सर, आप इसको देखते हैं असाही इंडिया ग्लास को? मेरे को यहाँ तक ध्यान है आपके शायद रिकमेंडेशन में भी था और बहुत नीचे के लेवल पे था। अविनाश जी से भी बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, इस पर टेक्निकल व्यू ले लेते हैं फिर। गौरव, जरा आप इसको चेक कीजिए। आप तो रतन पार्क ही, जरा ये भी जरा रतन टेक को चेक कीजिए। ये चलेगा कि और अभी बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं चलेगा? नहीं, इनफैक्ट अभी चलने का मौका आया है स्टॉक के अंदर। मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म करेक्शन दिखाया था जिसमें 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था और वहां से ये स्टॉक ने रैली शुरू कर दी है। तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये मीडियम टर्म जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर चुका है स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से। और आज के सेशन में देखूं मैं स्पेसिफिकली तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर में आज फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर नजर आ रहा है। सो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में ये टारगेट में 694 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेराज अगर किसी का मीडियम टर्म टाइम फ्रेम है तो 740 तक का भी अपसाइड देख सकते हैं असाही इंडिया के अंदर। ये एक असाही इंडिया के आप ग्राफ को मैप करिए मारुति के साथ, 1 साल का ग्राफ आपको नजर आएगा। 6,500 वाला मारुति 9,500 हुआ, असाही करीब 4.5 वाला ऑलमोस्ट 650 हो गया। एकदम हाईली कोरिलेटेड। ये देखिए, क्योंकि ये अपना बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सेल्स का मारुति से लेता है तो उसके साथ साथ मूव करता है। और मारुति भी इस समय अप ट्रेंड में था, ये स्टॉक भी तेजी में आ गया। ये देखिए, 1 साल में ऑलमोस्ट एक साथ ऊपर की तरफ। लेकिन